हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। और जितने भी बीएसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि उन सारे प्रश्न को लाए हैं जो कि प्राय बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न लगभग इसमें जितना भी प्रश्न है वो अधिकतर बीएसएससी का है और बीएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का लिया हूँ। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट इन सब का मिलाकर हमने लिया है ये पेपर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको मिटा दें और देखिएगा कि इसमें तरीका किस तरह का अप्लाई हम करते हैं, और उन सब तरीकों से बहुत स्टूडेंट जो है नहीं जुड़े रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है और शेष बचाता है। यदि उसके पास व्यय में 10% वृद्धि हो जाए और बचत में 20% कमी यानी वृद्धि होती है तो उसकी आय प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को चलिए कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। बोल रहा है अमित अपनी आय का 70% व्यय। मान लीजिए उसकी टोटल आय जो अमित का आय होगा, अमित की आय जो होगा और व्यय और बचत, इस तरह से लिख लीजिए। ओके, मैं सबसे यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे आप का गलत होने की चांस कम हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए टोटल आय उसका 100 है, उसका 70% वह व्यय करता है यानी 70 खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना है 30। 100 में से 70 खर्च कर देता है तो बचाता है 30, यानी 100 का 70% आप निकालिएगा तो 70 आएगा और 30। यदि उसकी व्यय में 10% वृद्धि हो जाए, यानी इसमें 10% वृद्धि, तो मान लीजिए 70 का 10% कितना हो जाएगा आपका 7 रुपया हो जाएगा, या 7 तो 7 बढ़ गया तो ये 77 हो जाएगा। फिर कहता है बचत में 20% वृद्धि हो जाए, यानी 30 का 20% कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी 6 3 दूनी 6, तो 30 से में 6 जोड़ दीजिएगा 36 हो जाएगा। तो उसकी अब आय कितनी होगी 7 6 13 7 3 10 1 11, तो 100 से ये कितना परसेंट बढ़े, यही तो पूछ रहा है। उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना हो गया 13%, यानी 100 पर 13 बढ़ना ही प्रतिशत है। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 100 पर कितना बढ़ा, 13 बढ़ा गुना 100, तो ये 13% निकल कर आ गया आपका। तो इस तरह से आपका गलत होने की कम चांस रहेगा और ना के बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन की साइज को बढ़ा ले। ओके, ये ठीक है, ये मेरा। और हम कुछ क्वेश्चन इसमें अपने जो क्यूज में टेस्ट चलता है हम लोग के यहाँ पे पर डे सातों के सातों दिन टेस्ट हम लोग करवाते हैं और उसमें हम लोग भी खुद टेस्ट मारते हैं। तो देखिएगा कि कैसे इस तरह। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। एबीसी में कोण ए बी सी 3 2 5 के अनुपात में है। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ कोई एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ये कोण आपको अनुपात में 2 दे दिया है। तो मान लेते हैं ये 2x है, ये आपका है 3x और ये आपका है 5x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर जो है 180 डिग्री। यहाँ से हल कीजिएगा 3 2 5 5 10, x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी कोण ए कितना हो जाएगा, कोण ए का संपूरक पूछ रहा है तो कोण ए होगा कितना, तो यहाँ से 18 दूनी
2x है तो 18 दूनी 36 है कि नहीं। x के जगह पर आप 18 पुट कर दीजिएगा 36 हो जाएगा, है कि नहीं। तो संपूरक बच रहा है, संपूरक होने के लिए कि इसका योग 180 होना चाहिए। तो मान लेते हैं 36 प्लस उसका संपूरक कुछ होगा, मान लेते हैं y, और इनका योग 180 होना चाहिए। तो y बराबर 180 माइनस 36, तो यहाँ से y बराबर आपका 144 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोस्त देखिए हमको क्या कहते हैं प्रचार वर्चार करने नहीं आता है कि मैं अपनी कैसे अपने चैनल के बारे में लोगों को बताऊं। बस मैं एक स्टूडेंट हूं और कुछ तरीका यूनिक जो जानता हूं जो कि बहुत स्टूडेंट को नहीं आता है, जिसके वजह से वह अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उससे कम नंबर आता है। तो उस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि देखिए वो स्टूडेंट उस प्रश्न को बना सकता है, लेकिन अगर वो घिसे पिटे तरीकों से बनाता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। हमेशा नहीं कहते हैं कि सभी में पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं कीजिए कुछ क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन को जल्दी अगर बना सकते हैं तो उस तरीके को इस्तेमाल कीजिए, वो बेहतर होगा। तो चलिए आप देखिए पाइप ए टैंक को भरने में 360 मिनट लेता है, ए 360 मिनट लेता है पाइप ए, और बोल रहा है ए और बी एक साथ उपयोग किया जाता है तो 120 मिनट में भर जाता है, ए प्लस बी, तो यहाँ 120 मिनट में भर जाता है। इन दोनों का एलसीएम 360 होगा, तो इस 360 को जो भाग दीजिएगा तो इस 360 को इस 360 से भाग दीजिए। इनके जो समय है मिनट में जो दिया है टाइम, और ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, और यहाँ जो निकलेगा वो आपकी क्षमता निकलेगा कि पाइप ए की क्षमता कितनी है। तो इसको यहाँ इस 360 को इस 360 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस 360 को टोटल वर्क को इसकी समय से भाग दे दीजिए तो इसका क्षमता निकल कर 2 आ जाएगा, 3 आएगा, यानी 360 को 120 से भाग दीजिएगा 3, तो ए की क्षमता 1 है, यानी 1 मिनट में ए जो भरेगा 1 यूनिट भरेगा, और ए प्लस बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा। तो 1 यूनिट ए भरेगा तो बाकी 3 यूनिट में 2 यूनिट तो बी भरेगा, है कि नहीं। तो यानी बी की क्षमता यहाँ पर 2 है, और हमसे पूछ क्या रहा है, बी को अकेले कितना समय लगेगा। तो बी को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हैं, टोटल वर्क बराबर एक फार्मूला होता है टाइम इंटू क्षमता, यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी। आप समझ पा रहे होंगे। तो हमें निकालना कितना है, बी की टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन क्षमता, है कि नहीं। यही तो आपका टाइम निकलेगा, ये टाइम है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना 360, किससे करवाना है, बी से करवाना, और बी की क्षमता कितनी आई है 2 आई है अपॉन 2, तो ये जाकर टाइम निकल जाएगा 180 मिनट। अगर बी करता तो उसको 180 मिनट लगेगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 180 है बी। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में प्राय बना तो सकते हैं आप लोग, ये हमें पता है कि आप पुराने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नए तरीके भी हैं जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। पुराने तरीका आपका तो ये होना चाहिए, सी आई बराबर फार्मूला आप लोग का क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n माइनस पी, ये हो गया टोटल सी आई। फिर इसका P इंटू R इंटू टी, यानी 100 टू टी अपॉन 100। तो ये आप इन दोनों का ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं करने के लिए आप कह रहे हैं, बस इसका शॉर्टकट यूज कीजिए जिससे कि आपका समय बचे और आप एक अच्छे नंबर ला सके टेस्ट या एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए दोस्त ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, NTPC ग्रुप डी इन सब का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट देखिए कैसे करते हैं, यानी मूलधन का रेट %
का रेट परसेंट, यही होता है आपका CISI का अंतर, CISI का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मूलधन हमें निकालनी है, रेट कितना है 10 यानी 10%, फिर उसका 10% उड़ा दिए तो नीचे यहाँ CISI का अंतर कितना दिया है 631। ये आप 2 वर्ष के लिए लगा सकते हैं, ये 2 वर्ष के लिए। अगर आप लोग को 3 वर्ष का भी जानना है तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कीजिएगा तो ये तो कट गया ये दोनों, तो सीधा P बराबर ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 631 पर 00 631 पर, ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लीजिए D में होना चाहिए, हाँ ये रहा। अगर आप लोगों को 3 वर्ष का निकालना है तो आप लोग फार्मूला यूज कीजिएगा P इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर बटे 100 का क्यूब। इसको कर लीजिएगा, ये CI और SI का डिफरेंस दे देगा 3 वर्ष के लिए, ये आपका 3 वर्ष के लिए होगा। तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला आपका 2 वर्ष का होगा, हालांकि चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखते हैं। इसीलिए दोस्तों ने कहा कि हमको उस तरह से प्रचार करना नहीं आता है कि हेलो दोस्तों नमस्कार, यानी जितना अदर यूट्यूबर बोल लेते हैं अच्छे से उतने, लेकिन यह है कि हम तरीके को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैथ को कैसे बनाया जा सकता है, और भी किसी टॉपिक पर पढ़ाई से रिलेटेड किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग शुरुआत में ये देख कर के नहीं, ये तो शुरू में बोल ही नहीं पा रहा, तो होता है दोस्त, सब कोई नहीं बोल पाता है, तो हमारी भी एक मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। चलिए इसको देखते हैं। 30 दिनों हेतु प्रतिदिन 12 घंटों के लिए 100 वाट। अच्छा, ये तो आपका फिजिक्स का प्रश्न आ गया, चलिए कोई बात नहीं करते हैं। लैंप द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है? तो विद्युत ऊर्जा E बराबर यहाँ से आपका होगा शक्ति गुना टाइम। तो शक्ति आपका कितना दिया है 100 वाट का, टाइम कितना दिया है 12 घंटा, लेकिन कितना दिन 30 दिन, ये तो एक दिन का हो गया, हमें 30 दिन का निकालना है। टोटल ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगा 30 दिन का, तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा 12 या 36 पर 30, 36 वाट घंटा, वाट घंटा। ऑप्शन दिया है किलो वाट घंटा में, ऑप्शन सारे के सारे किलो वाट घंटा में दिया है, तो इसको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दीजिए, तो ये 30 खत्म, तो ये किलो वाट घंटा में चेंज, प्रति घंटा नहीं आएगा, किलोवाट घंटा हो गया। ओके, तो ये आपका 36 किलोवाट घंटा, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, फिजिक्स के भी प्रश्न हम करा सकते हैं, लेकिन दोस्त टाइम बहुत लग जाता है और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, दिल नहीं करता है कि बहुत सारा चीज़ करें, तो सपोर्ट कीजिए, तो मैं सारे टॉपिक लाने का कोशिश करूँगा, फिजिक्स का नॉमेरिकल वगैरह भी ला दूंगा और मैथ के भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा। हालांकि हमारे मैथ और फिजिक्स दोनों ठीक ठाक है, और इतनी ठीक ठाक है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 50 क्वेश्चन आ जाए तो मैथ और फिजिक्स के 45 प्लस तो ज़रूर कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें जिनकी गतियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष गति यहाँ पर लगा देंगे। एक का है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का 25 किलोमीटर प्रति घंटा है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं टोटल दूरी, या तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, d बराबर एस टी, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसका समझाया था। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घट जाएगा 35 माइनस 25, तो ये कितना आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। तो इसको 10 किलोमीटर पर घंटा को चेंज कर दीजिएगा तो ये 5/18 होगा कि नहीं। तो डिस्टेंस टोटल कितना होगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 80 और 120, तो यहाँ से ये 200 हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब दूरी। स्पीड कितना है, यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो 50/18, हमने नहीं घटाया जानबूझकर, टाइम हमें निकालनी है। 50 चौके 200, तो t बराबर 18 चौके 72 सेकेंड। सेकेंड में ही यहाँ पूछा है, सेकेंड यहाँ दे दिया इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये 72 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन में इधर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे पीडीएफ भी थोड़ा यानी जो पीपीटी हम बनाते हुआ प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमें उतनी एडिटिंग वगैरह की उतनी वो नहीं नॉलेज नहीं है, लेकिन बट आप लोगों को सीखने से मतलब है। चलिए देखते हैं। शराब और जल के 10 लीटर बिलियन में आयतन के अनुसार 20% शराब है। इस बिलियन में 1 लीटर जल और 1 लीटर शराब मिला दी जाए तो नए बिलियन में शराब का कितना प्रतिशत होगा, शराब का प्रतिशत कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो 10 लीटर टोटल है, 10 लीटर आपका ये टोटल है, इसका 20% शराब है, यानी अल्कोहल और वाटर ऐसे लिख लीजिए। 20% कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देखें तो 2, यानी 2 लीटर अल्कोहल है, बाकी बाद 8 लीटर जल है। 10 में से 2 लीटर अल्कोहल होगा तो 8 लीटर जल ही होगा। इस बिलियन में 1 लीटर जल और 1 लीटर शराब मिला दीजिए। इसमें 1 लीटर शराब मिला दिया, इसमें 1 लीटर जल मिला दिया। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या, तो नए बिलियन में शराब का कितना प्रतिशत होगा। तो शराब कितना है, 2 1 3, टोटल में 3 और यहाँ पर 9 9 3 12, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका 3 चौके और 25 चौके 25% आपका ये निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एपी का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हमने ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों में देखा था। भले हमारे में नहीं आया था, हमारे में एनटीपीसी में आया था, और ग्रुप डी में और कई सारे शिफ्टों में हमने इस तरह के प्रश्न देखा था। और मैंने आपको किसी दिन हम अपना टेक्स्ट बुक खोल कर दिखाएंगे कि हमने कितने सेट टोटल लगा चुके हैं। मात्र से कुछ ही सेट बचा होगा, टोटल हमने लगा दिया। और कई सेटों का मैंने जो है रिव्यू भी किया है, और YouTube पर भी उन सब के वीडियो, एलपी के तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाकर छोड़ दिया, एलपी का फुल सेट का सॉल्यूशन करके छोड़ दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ भी, अगर एलपी का तैयारी करते हैं तो। अधि समांतर श्रेणी का 8वां पद, 8वां पद को हम कह सकते हैं प्रथम पद प्लस 7d। ए प्रथम पद और डी अंतर है, सार्वंतर है, और इसका दिया है 56। ओके, फिर 12वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ पर 12वां पद है उससे 1 कम 11d। हाँ, ये 80 दिया। ये टर्म को हमने कैसे लिखा, इसके लिए हम प्रॉपर 2 या 3 मिनट का वीडियो है इन बातों को समझने के लिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा, चैनल में जाके देखिएगा। एपी का प्रश्न होगा तो उसको सोल्व यहाँ पर देखिए। अब इसको आप समीकरण की तरह सोल्व कर लीजिए, आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे देखिए ए को 0 कर सकते थे, यानी इन दोनों सीधा डायरेक्ट हमको पहला पद पूछ रहा है, ए ही पूछ रहा है, तो इसको हम
सीधा यहाँ से कटाते तो ये डी निकल जाएगा। हालांकि ए का भी मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं इन दोनों को बराबर करके ए का मान, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे समझा कि ए को ही घटा दे। तो ए को घटा दीजिएगा तो यहाँ से ये तो कट गया, तो यहाँ से बच गया कितना -4D, और यहाँ से ये का 6 नहीं सॉरी, इसमें ये घटेगा तो माइनस यानी बड़ा में छोटा वाला छोटा में बड़ा घट रहा है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 में 2 गया, 7 में 5 गया 2, ये तो डी बराबर यहाँ से 6 आ गया। इसमें डी का मान रख दीजिए, निकल जाएगा नहीं a + 7D बराबर 56 है। तो a + 7D का मान 6 बराबर 56, तो यहाँ से a बराबर ये 6 × 7 = 42, उधर जाकर घट जाएगा, 56 - 42, तो a बराबर यहाँ से ये 14 आ जाएगा, जो कि प्रथम पद हमने क्या कहा a है, तो यहाँ से ये 14 निकल गया। तो चलिए देखिए, एक व्यापारी ने 2500 रुपये में आलू और प्याज की एक खेप खरीदी। उसने आलू को 30% लाभ पर, प्याज को 10% की हानि पर, यदि उसे कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ तो उसने आलू का कितना भुगतान किया। इसमें देखिए, अगर आप बेसिक तरीका लगाने बैठ गए तो आपका बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आलू को हमने 100 रुपये में खरीदा, प्याज को हमने 25,000 - 100 रुपये में, यहाँ पे फिर और लगाते रहिएगा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दें, समझिएगा, बात को समझने का कोशिश कीजिए। आलू को एक साइड आलू लिख लीजिए, एक साइड प्याज लिख लीजिए, हम इसे प्याज लिख दें, पी फॉर प्याज। तो आलू को 30% लाभ, यानी मान लीजिए कि 130 पर आलू को, और प्याज को 10% हानि, तो 100 में 10 घटा दीजिए 90, ओके। उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ, यानी टोटल 120, उसको बीच में लिख लीजिए। अब इसको घटा के इधर लिख दीजिएगा, 120 में 90 गया 30, इसको घटाकर इधर लिख लीजिए, तो 120 में यानी 130 में 120 जाएगा, तो यहाँ पर 10 यानी बड़ा में छोटा घटा देना है 10। तो यहाँ से ये इन दोनों का रेशियो निकल कर आ गया, आलू और प्याज का 3 1 4, टोटल रेशियो में 4 है, और यहाँ पर टोटल मान 2500 है, यानी 4 का मान आपको 2500 दिया है, 2500 का तो 25,000 दिया है। तो हमें पूछ रहा है आलू, यानी 3 का मान पूछ रहा है, तो इसको भाग दे दीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 25,000/4 हमें चाहिए कितना, 3 का मान चाहिए, 3 का मान। तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, आ गया 6 चौके 24, बच गया 1 6 4 दूनी 8, बच गया 2 4 5 20, इतना गुना 3 कर दीजिए, तो आपका 0 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 6 3 18 18,750। तो ये एलिगेशन से यहाँ से आसानी से बन जाएगा। भले हमको बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन हमको करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ये भी प्रश्न हम BSSC के ही प्रैक्टिस सेट से उठाया है, जो कि इस तरह के प्रश्न तो बराबर पूछता है, और इससे प्रश्न में कोई जान रहता नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। यदि P की आय Q से 40% अधिक है, मान लीजिए P की आय अगर अच्छा नहीं, Q से 40% अधिक है ना, तो Q की आय को हम मान लेते हैं जिससे बात कर रहा है। तो Q की आय अगर 100 है तो इसकी 140 है कि नहीं। तो तब Q की आय P से कितनी प्रतिशत कम है। P से ये कितना कम है, 40 कम है P से ना, तो बटे में 140, P का मान ही लिखेंगे बटे में, जिससे बोल रहा है, जिससे तुलना कर रहा है, तो गुना 100। तो ये आपका कट पीट के कितना आ जाएगा, 2
7 यानी 200/7। इसको जो भी कीजिएगा परसेंटेज में माना जाएगा, जिसको 7 दूनी 14, 7 8 56, फोन बच गया 4, 7 यानी 28.4/7, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि कम समय का वीडियो बने और ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, लेकिन क्वेश्चन ही कुछ उस टाइप का होता है जो कि समझाने में टाइम लग जाता है, हालांकि बनाने में नहीं। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। भिक्खु को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि कुल मत 6000 थे तो अन्य उम्मीदवार महात्रे को कितने वैध मत मिले। यानी 2 उम्मीदवार है इसमें, एक आपका भिक्खु है, एक आपका महात्रे है। तो कुल मतों का 25% अवैध हो गया। 6000 का 25% हटा दीजिए। 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 यानी 1500। 6000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1500। तो इसमें 1500 घटा दीजिए, तो जो बचेगा ये आपका 4500 बच जाएगा। ओके, 4500 में 65% में भिक्खु को मिला है, तो महात्रे को कितना मिला होगा? तो 4500 में 65% भिक्खु को, तो महात्रे को इसमें 100 में से 65 घटा दीजिए, तो ये आपका 35% महात्रे को मिला होगा गुना 100/100। तो कुछ टर्म को आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए 35 गुना 45। हालांकि शॉर्टकट भी गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीके से ही कर दीजिए, क्योंकि आपको शॉर्टकट का तरीका फिर समझाना पड़ जाएगा कि कैसे ये 25 25 5 20 2 22 5 15 4 12 1 13। तो यहाँ से ये 5 7 5 1 15 75। तो ये आपका 1575 राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ एक सवाल है। 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही 200 मीटर लंबाई की ट्रेन अपनी ही दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार से आगे निकल जाती है। तो कार को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला है, D बराबर HT। ये स्पीड है, ये आपका दूरी है, ये आपका समय है। ओके, तो D दिया आपका 200 मीटर लंबाई। यहाँ पर साइकिल की लंबाई नग्न मानते हैं, साइकिल से ही ना बोल रहा है दूसरा व्यक्ति। एक कार से आगे निकल जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ भी देखिए। तो यहाँ पर 25 में से 15 घटा दीजिए इनटू टाइम। सारा का सारा ऐसा यूनिट में, इसलिए यूनिट चेंज करना जरूरी नहीं है। तो 200 यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है ये, तो ये 10 गुना टाइम। तो ये कट पीट के कितना आ गया? टाइम 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आपका टाइम आ गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। तो कुछ क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, जहाँ 2 चाल हो और रिलेटिव स्पीड लग रहा है, यानी सापेक्ष गति लग रहा है, तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कि ये तो वही फार्मूला है जो आप चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से ये बना हुआ है। ये D है आपका, ये T है और ये S है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याएं इतना अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या हो। चलिए मान लेते हैं तीनों संख्या, एक क्या है 3x, दूसरा है 4x और तीसरा है 5x। ये 3 संख्या है, इनका अनुपातिक एलसीएम कितना होगा? तो सबका गुना हो जाएगा, है कि नहीं? सिर्फ संख्या का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम निकालना चाहिएगा, तो अगर तरीके से भी निकालते हैं, देखिए क्या होता है। x बार x से कटाएंगे तो 3 4 5, अब तो नहीं कटेगा ना, तो 4 3 12 5 60 और 1 60x। अनुपातिक एलसीएम 60x
और रियल एलसीएम कितना दिया है 4200। ओके, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1010 कट गया, 6 7 70। और आपको पता है कि जो कॉमन होता है वही एलसीएम होता है, जो कॉमन होता है वही एलसीएम होता है, एलसीएम नहीं एचसीएफ होता है। तो ये एचसीएफ ही x है, तो ये आपका 70 आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग शॉर्टकट से एचसीएफ निकाल नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए हम क्यों बोलें कि ये एचसीएफ है x है, जैसे कि मान लीजिए 8 12 और 16 है, ये 3 संख्या है आपके पास। इसका एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ वैसा संख्या जो होगा जो सभी को काट सके, जो सभी को काट सके। जैसे यहाँ पर 4 4 दूनी 4 तिया 4 चौके, ये 4 सभी को काट पा रहा है, इसीलिए ये एचसीएफ है। बात समझ रहे हैं। बाकी बात ये सबको गुना कर दीजिएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज और एक बार और कटता 1 3 2। अब ये जितने भी है अंक सभी को गुना कर दीजिएगा तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ तो वही संख्या होगा जो सभी दी गई सभी संख्या को काट सके, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक ही वो ऐसा संख्या जो सभी को काट सके वही एचसीएफ होता है। तो इसलिए इसका आंसर 70। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये प्रश्न, एक वृत्त की परिधि। इस तरह के प्रश्नों से देखते हैं प्राय जहाँ पे हम भी टेस्ट मारने जाते हैं तो वहाँ इस तरह के प्रश्नों से बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न में रहता कुछ नहीं है। सीधा पढ़ते जाइए और समझते जाइए, बनाते जाइए। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होगा ना। 2 पाई का मान 22/7 और हमें फाइंड कर लेनी है 2 एल का मान यहाँ पर दिया, एल बी का मान दे दिया है, यानी एल का मान 42 और बी का मान 35। किसी को भी एल मान सकते हैं, वो कोई वो नहीं है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 2 इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका 77। तो यहाँ से कट सकता है ये 22 से 11 से 2 टाइम, 11 से 7 टाइम, ये 2 से 2 खत्म, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया 7 गुना 7 49/2। बस अब लगा दीजिए। अब पूछ क्या रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लगा दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो पाई का मान आपका कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना है 49/2, 49/2 गुने 49/2 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ये 7 से 7 बार में, ये 2 से 11 बार में, और ऊपर ऊपर नीचे 2 बचा हुआ है तो ऊपर ऊपर अगर ऐसे 49 गुना 7 कीजिएगा तो 343 गुना 11 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 7 7 और 3 37 73 37/2। तो 3700 का आधा कितना हो जाएगा 3773। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और भी कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, जो कि भाग देने से बच जाइएगा। इसका आधा इतना भी कम नहीं होगा, इतना भी कम नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर ये, तो भाग दे दीजिएगा, इतना आ जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न घुस गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। हालांकि इस तरह एक प्रश्न हम लाते थे होमवर्क में देने के लिए, लेकिन चलिए फिर हम दूसरे वीडियो में बताना भूल जाते हैं, इसलिए रह जाता है और फिर कमेंट करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में याद आ जाता है कि नहीं करवाना चाहिए था। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट शॉर्टकट काउंट कर सकते हैं। इसका नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी इस वाले में
टोटल जो बनेगा त्रिभुज यहाँ से, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 का गुना 2 कर दीजिए, यहाँ पर 12। अब इस वाला रेक्टेंगल में अगर स्क्वायर में देखें तो कितना बनेगा? इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। इसमें बड़ा नंबर कितना है? 4। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 और 12 कितना हो गया? 20। लेकिन 20 त्रिभुज नहीं होगा, यहाँ पर ये 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा काउंट हो गया। यहाँ पर हम समझाना चाहें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बना है वह जो है वह 2 बार काउंट हो चुका है। इसमें भी काउंट हो चुका है और इसमें भी, तो एक बार घटा देना होगा। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है? 1 और 2 और 1 पूरा 3। 3 त्रिभुज को घटा दीजिए, तो यहाँ पर ये 17 त्रिभुज बन जाएगा। हालांकि आप लोग देखिएगा, आप लोग का क्या इस तरीके से सही आंसर आता है, आप दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, चेतन को एक कार्य का 60% पूरा करने में 15 दिन लगता है, जबकि गौरव को उसी कार्य का 50% पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। दोनों एक साथ 6 दिन में कितने प्रतिशत काम करेंगे? तो हम मान लेते हैं चेतन जो है 60% काम 15 दिन में करता है, तो 100% काम कितना दिन में करेगा? इसको 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले इसको मेरे में से 15 से भाग दे दीजिए, तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। फिर इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इसको भी 25 से गुना कर दीजिए, यानी 100% काम करने में चेतन को 25 दिन लगेंगे। ओके, सेम उसी तरह से गौरव को जो है 50% कम करने में 12 दिन, तो 100% कम करने में इसका डबल। सीधा इसको 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 से गुना, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी 24 दिन। तो यहाँ पर ये जो निकलेगा, यहाँ पर टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 25 गुना 24। हालांकि इन दोनों का एलसीएम भी निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो 25 गुना 24 ये टोटल वर्क है। ठीक, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा, यानी इसको भाग दीजिएगा 25 से तो ये 24 बच जाएगा, और इसको भाग दीजिएगा 24 से तो ये 25 बच जाएगा। ये इसकी क्षमता है। ओके, तो टोटल वर्क दोनों एक साथ 6 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में, यानी चेतन की क्षमता जो एक दिन की है 24 यूनिट है और इसका 25 यूनिट। तो दोनों जो एक दिन में काम करेंगे वह कितने यूनिट काम करेंगे? यानी चेतन प्लस गौरव कितने यूनिट काम करेंगे? 24 प्लस 25, तो मतलब कि 49 यूनिट काम करेंगे। तो 6 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 49 गुना 6, इतना काम करेंगे। तो इतना रहने देते हैं, अभी इसको गुना करके नहीं लिखते। तो हमको समय निकालना है कितना प्रतिशत काम होगा, तो इतना काम होगा 49 गुना 6 काम होगा। टोटल काम कितना? इतना में से 25 गुना 24, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो यहाँ से ये आपका 25 चौका 100, 4 छके 24, ये 6 से 6 का था, डायरेक्ट सिर्फ 49 बन गया। इसलिए हमने यहाँ पर गुना नहीं किया था और इसको भी नहीं किया था, क्योंकि गुना होना करने में फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। कहीं पर थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल तक सोच कर चलिए, ताकि सवाल आसानी से बन जाए। अगर गुना करना ही होता तो लास्ट में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, इसको तो हमने बता ही दिया। नेक्स्ट ये खत्म। ये देखिए, हम लोग के यहाँ टेस्ट चलता है जो कि आपको दिखाना चाहते हैं। ये उल्टा हो गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन डेली के डेली हम लोग के यहाँ सेट में चलता है। और यहाँ मेरा वहाँ पर नाम, ये नाम है, हालांकि ये नाम है, लेकिन हमारा जो बहुत दिन पहले से जो नाम यूज हो रहा है वो मंडल जी के नाम से यूज हो रहा है। या आप STDONS सर्च करके पा सकते हैं, मतलब कि हमारे चैनल को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल हम लोग के यहाँ अभी जो है टोटल 20 स्टूडेंट है, क्योंकि अभी उतने स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, इसलिए स्टूडेंट
कम है, लेकिन जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, लगभग 100 पार कर जाते हैं, और उन 100 के माहौल में सभी लोग टेस्ट मारते हैं। तो ये मेरा वहाँ पर रैंक है। प्रायः मैं नहीं रहता हूँ, प्रायः रहता हूँ लेकिन रोज़ नहीं रह पाता हूँ। ये पोजीशन जो है ना, बहुत, इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त, बात समझ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर जोर से आप मेहनत कर लिए ना, तो ये पोजीशन आपका पराया बना रहेगा। नहीं तो आप करके देखिए और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि हम इस पोजीशन पे रहते हैं। भले ही आप 100 में रहें, 50 में रहें, लेकिन इस पोजीशन का बहुत महत्व होता है दोस्त। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को बताइएगा कि इसका भी, इस तरह के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए, हमारे यहाँ जो टेस्ट चलता है उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि यहाँ भी हम लोगों के यहाँ भी बहुत अच्छे सब क्वेश्चन चलते हैं, हैंड रिटन भी चलते हैं, प्लस में जो बाहर से टेस्ट वगैरह मंगवाते हैं, ये कोई संजीत करके है, ये लगे मुंगेर के तरफ, हम लोग के क्षेत्र जो पड़ता है भागलपुर पड़ता है, भागलपुर में ही एक मुंगेर जगह आता है, वहाँ से ये सेट को मंगाया जाता है। और जब हैंड रिटन चलाना होता है तो हम ही लोग में से कोई ना कोई बना के दे देते हैं क्वेश्चन को, तो उस तरह से चल जाता है। तो आप लोगों को भी चाहिएगा तो बता दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।